अगला टॉपिक क्या है भाई, देखो राजनीतिक दल क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब इनके कार्य की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये औपचारिक सदस्यता वाले लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए। मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए, किसी एक इंसान से दल का निर्माण नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए कितना बड़ा आदमी थे, लेकिन अगर वो अकेला भी बीजेपी में है तो वो पार्टी नहीं है। ठीक है, इसकी स्पष्ट नीति और कार्यक्रम होना चाहिए। कोई भी पार्टी इसीलिए नहीं बन सकती क्योंकि मन कर रहा है तो बना दी। आपकी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, आप क्या लॉज बनाओगे आपको पता होना चाहिए, और आपके एक कार्यक्रम होना चाहिए, एक एक ऑर्डर में आपका काम होना चाहिए। तीसरा, इसके सदस्यों को इसके सिद्धांतों, नीति और कार्यक्रमों से सहमत होना चाहिए। देखो, अब जैसे हम लोग, मैं बताता हूँ, अभी सब हम लोग जवान है ना, यंग है। अभी अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करने जाना चाहें, अब तुम किस पार्टी को ज्वाइन करते हो उसके लिए तुम्हें उस पार्टी की चीजें पता होंगी, तुम्हें उससे सहमत होगी। देखो, यदि आज मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या होगा, मुझे कांग्रेस की चीजों पर विश्वास है और मुझे पसंद है कि और मैं चाहता हूँ ये चीजें हों। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा तो मुझे भाजपा के बारे में पता होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए भाजपा करना क्या चाहती है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं उसको ज्वाइन करूंगा। इसके लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। लोकतांत्रिक, अब जैसे कोई पार्टी इसलिए बन गई, कोई पार्टी इसीलिए बन गई तो केवल सत्ता में जाना है, चाहे लोकतांत्रिक ढंग से जाए चाहे गैर लोकतांत्रिक ढंग से जाए, मतलब डेमोक्रेटिकली जाए या नॉन डेमोक्रेटिकली जाए, इसको केवल सत्ता चाहिए। सीधी बात है, हमें सत्ता चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये नेशनल पार्टी, ये रीजनल पार्टी है ही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, अगला, इसके स्पष्ट और स्वीकार्य नेतृत्व होना चाहिए, मतलब इसके लीडर होने चाहिए, क्लियर लीडर होने चाहिए, और लीडर को पता होना चाहिए कि मैं लीडर हूँ, कांग्रेस की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला, इसको नेतृत्व, इसको विस्तृत मुद्दों और व्यापारों सरकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब इसको हर उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए जिस टॉपिक पर ये राजनीति कर सकते हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं, लड़कों का वो ग्रुप जो स्कूल के बाद बनाया जाता है कि हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और वो ग्रुप अगले एक महीने में चैट में इतना नीचे चला जाता है कि ढूंढने के लिए तुम्हें शायद इतनी बार नीचे करना पड़े, या हो सकता है वो लास्ट में ही बैठा हो। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको बनाया था तब आपके सिद्धांत कुछ और थे, अब आपके सिद्धांत कुछ और है ना। सिद्धांत बदल गए, लक्ष्य बदल गया, ठीक है, समय बदल गया, तो आपका वो दल बचा? जब वो बचा ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे? दल तो वो दल खत्म हो जाएगा। राजनीतिक दलों में भी ये चीज होती है। आगे बढ़े, दलीय व्यवस्था के प्रकार। चलो, अगला टॉपिक बच्चों हमारा क्या है? दलीय व्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। दलीय व्यवस्था के प्रकार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हाल ही में मुझे इसके ऊपर नया नया कुछ जानने को मिला है। सबसे पहली होती है बच्चों एक दलीय व्यवस्था। पहले कौन सी होती है? ठीक है, वन पार्टी सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फिर आती है द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था यानी कि टू पार्टी सिस्टम। फिर आती है मल्टी पार्टी यानी कि बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले आता है वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था। यदि किसी देश में एक ही पार्टी वही सारे चुनाव लड़ती है और वही चुनाव जीतती भी होगी, जब एक ही पार्टी है तो कंपटीशन है ही नहीं। तो अगर किसी देश में एक ही पार्टी है और वही चुनाव लड़ती है वही चुनाव जीतती है तो वहां पर है एक दलीय व्यवस्था। जैसे कि चाइना, किसका अच्छा उदाहरण है इसका? चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और कई काम है, वही चुनाव लड़ती है वही चुनाव जीतती है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के लोग डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, वहां पे जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चुनाव क्यों होता है, ये भी एक चीज बात है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, और लोकतांत्रिक देश की निशानी के बाद चुनाव होता है, तो इसीलिए चुनाव कर रहा है, वरना उनको कोई मतलब नहीं है। फिर आता है डुअल, द्विदलीय व्यवस्था। इसके अंदर दो पार्टियां होती है, जैसे कि अमेरिका का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो ही पार्टियां, कंजर्वेटिव और रिपब्लिक, वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे अभी तुमने हाल ही में जब चुनाव हुए थे ट्रम्प सरकार के, तो दो ही लोग चुनाव में खड़े थे, एक तरफ से कमला हैरिस, एक तरफ से ट्रम्प। कमला हैरिस थी रिपब्लिक की तरफ से, ट्रम्प सॉरी कमला हैरिस थी कंजर्वेटिव की तरफ से, ट्रम्प थे रिपब्लिक की तरफ से। दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन वहां का जो सिस्टम है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। चुनाव वहां बहुत बहुत जटिल तरीके से चुनाव होता है, इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। उससे पहले फिलहाल ही समझ लो कि यूएसए में दो ही पार्टियां चुनाव लड़ती है, एक रिपब्लिक एक कंजर्वेटिव। जो जीतती है उसका प्रेसिडेंट बनता है, जो हारती है वो अपोजिशन में बैठता है। फिर क्या आता है भाई? बहुदलीय, जैसे कि इंडिया, भारत में बहुदलीय है। इतनी पार्टियां तुम मजे लेते रहो। तो इतनी पार्टियां हमारे भारत में भी, अगर तुम सबका प्रधानमंत्री बनाओगे तो भी देश 500-600 साल चल जाएगा। इतनी पार्टियां, ठीक है, लोकल लेवल पर इतनी पार्टियां, नेशनल लेवल पर इतनी पार्टियां, दबा के ऑप्शन है तुम्हारे पास। लोकसभा में तुम वोट डालने जाओ, तुम्हें इतने ऑप्शन मिल जाएंगे ईवीएम पर कि तुम उसमें बैठ के पियानो बजा सकते हो, इतने ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। कुल मिला के बहुदलीय व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था भी है, सबसे बेकार व्यवस्था भी है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है,
दबा के बताता, 2 ही ऑप्शन है, ये बेकार है, ये अच्छा लग रहा है, दबा दो। 6 ऑप्शन है, इसका रंग अच्छा नहीं है, इसका साइज अच्छा नहीं है, इसका तो नंबर ही बेकार है, 3 नंबर पे हट नहीं दबाएंगे ना। तो कुछ भी नंबर तुम दबा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरी बात, जितना कंपटीशन उतनी पागलपंती होती है। दो पार्टियां, कोई एक तो जीतेगी, तो इतना ही खर्चा करती है कि दोनों में से कोई एक जीत जाए। 6 पार्टियां लगे पड़े हैं दबा के, शराब की बोतलें बट रही हैं, मफलर बट रहे हैं, बूढ़ों के पैर छुए जा रहे हैं, है ना, कि भाई कोई जिता दे, कोई जिता दे, है ना। एक एक वोट सरकार बदल जा रही है यहाँ पे, तो इसलिए बहुदलीय व्यवस्था अच्छी भी है, बुरी भी, सबके अपने अपने फायदे नुकसान है। एक दलीय व्यवस्था में पार्टी की एक ही मोटिव है और देश उस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी है, उसका जो विचार है वो पूरे देश का विचार है कि दूसरी आएगी। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में 2 विचार है, देश या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था में चारों तरफ जा रहे हैं, किसी को हिंदू चाहिए, किसी को मुसलमान चाहिए, किसी को विकास चाहिए, किसी को किसान चाहिए, किसी को महिलाएं चाहिए, सबका अपना अपना सेक्टर है। तो भाई जो इलेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। कांग्रेस आती है 1947 से लेकर के 1900 कितने तक, 47 से लेकर के 75 में 77 76 1977 तक कांग्रेस रही। कितने साल, 30 साल दबा के राज किया। 30 साल में खूब विकास 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 किया। 77 में 13 महीने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर कांग्रेस शुरू हो गया। तो आप लगा लो 78 से लेकर के 98 तक कांग्रेस सरकार रही। बीच में एक प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन में सरकार गिर गई, तो फिर जीत गए। तो यानी कि 98 से लेकर के 2004 तक बीजेपी रही, ठीक है। फिर कांग्रेस शुरू हो गई 4 से 14। तो देखो 30 साल यहाँ राज किया, 78 से 98, 20 साल यहाँ राज किया, फिर 10 साल यहाँ राज किया, तो होगा ना 60 साल। कितना राज किया, 7 साल राज किया। उसके बाद बीजेपी देखो यहाँ पे 5 साल 6 साल यहाँ मिले, और 14 से लेके अब 24, 10 12 साल ये हो गए, 18 साल किसका हो गया, बीजेपी का हो गया। तो 60 साल देश कांग्रेस के अकॉर्डिंग चला, 18 साल देश बीजेपी के अकॉर्डिंग चला। तो दोनों की अपनी विचारधारा है, कभी देश इस तरफ जा रहा है, कभी देश इस तरफ जा रहा है, तो ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। इंडिया में भी दो ही राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे में भी 2 ही पार्टी है, तो बीजेपी है तो कांग्रेस। एक टाइम में एक पार्टी सिस्टम था, फिर कांग्रेस ही थी, इतनी बड़ी कोई पार्टी बन ही नहीं पाई। सोचो जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो केवल 2 सीटें आई थी। कितनी सीटें आई थी, उनमें से भी जो उनका मेन बंदा था अखिल बिहारी वाजपेयी, वो भी हार गए थे, ठीक है। 2 सीटें आई, उनमें भी वो हार गए जिनको उनको जिताना था, मेन पर्सन अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो हार गए। तो उनको फिर राज्यसभा से मनोनीत करके भेजा था कि भाई तुम जाके संसद में तो बैठो कम से कम। तो इस तरीके से हुआ। तो वहां 2 पार्टी शुरू करके आज ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। तो सबका अपना अपना है ना। तो कुल मिला के ये समझो कि हमारे देश में कहने को तो क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, पर असल मायने में 2 ही पार्टियां हैं, या तो बीजेपी आएगी या तो कांग्रेस आएगी। आम आदमी पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी, निपटा दिया गया, है ना। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनका एरा खत्म हो चुका है। ये तो भाई साहब मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ चल रही है, तो अब इनका लौट के वापस आने का कोई काम नहीं है। अब आ कौन सकते हैं, जितने नए नए नेताओं के आप नाम देखते हो, चिराग पासवान बिहार, एक बहुत अच्छा नया नाम है। उनकी पार्टी का नाम क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी, राम विलास पासवान, है ना। तो ये उनकी है। नहीं नहीं, ठीक है, ये वाली बात हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा देखो, तो ये समझ में आ गया आपको, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय दल और क्षेत्र, इसके बारे में आपको अंतर दे चुका हूँ, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो देखो, इस वीडियो को रोको, नहीं चला।